नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह। बालाजी स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। संविधान के अलग अलग टॉपिक वाइज प्रश्नों की प्रैक्टिस हम आपको करा रहे हैं। तो पंचायती राज व्यवस्था हमारा 43 नंबर का टॉपिक चल रहा था। इससे पहले हमने इसका पहला पार्ट देखा था काफी अच्छी ट्रिक से। यदि नहीं देखा है, साइड में आई बटन में पिछला वाला वीडियो आपको मिल जाएगा। आज हम देखेंगे पार्ट नंबर 2, जिसमें उसके आगे के 20 प्रश्न यानी 20 तक हम प्रश्न देख चुके थे। 21 से 40 तक हम प्रश्न देखेंगे और लास्ट में एक प्रश्न हम आपसे भी पूछेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज के हमारे प्रश्न 21 से। प्रश्न आपका है कि पंचायत जो है उसके विघटन के उपरांत निम्नलिखित में से कौन सी समय अवधि है जो कि नए चुनाव चुनाव जो है वो कराने के लिए सही है। अगर पंचायत का विघटन हो जाता है उसके बाद की बात पूछी गई है। तो वही पूछा गया है कि कौन सी जो अवधि है वो नए चुनाव कराने के लिए सही है। 1 माह के अंदर ही, 2 माह के अंदर ही, 6 माह के अंदर ही, या फिर 6 माह के बाद किंतु 1 वर्ष के अंदर। ऑप्शन एबीसीडी में से आंसर की बात करते हैं। आपका ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पर सी वाला जो है वो यानी 6 माह के अंदर ही जो है वो सही हो जाएगा। 22 नंबर प्रश्न आपका है कि पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचन के लिए उत्तरदायी जो है वो है केंद्रीय निर्वाचन आयोग, या फिर राज्य निर्वाचन आयोग, या फिर केंद्रीय संसद, या फिर राज्य विधानसभा। तो बताइए, पंचायती राज जो संस्थाएं होती हैं उसके निर्वाचन के लिए कौन उत्तरदायी होता है। आंसर की बात कर लेते हैं ऑप्शन एबीसीडी में से। तो आपका ऑप्शन राज्य विधानसभा होता है। काफी लोग केंद्रीय निर्वाचन आयोग को लगा देते हैं, गलत हो जाएगा। राज्य विधानसभा आपका पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचन के लिए उत्तरदायी होता है। 23 नंबर प्रश्न आपका है कि 73वें संविधान संशोधन के अनुसार पंचायती राज संस्था का कार्यकाल कितने वर्ष रखा गया है। नाम से ही स्पष्ट है आपको कि पंचायती राज व्यवस्था संस्था जो है उसका कार्यकाल कितने वर्ष होगा। 2 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्ष, या फिर 5 वर्ष। आंसर की बात करते हैं इन चार ऑप्शन में से। तो 5 वर्ष हो जाएगा। नाम में ही पंचायत है तो 5 यहाँ से संख्या आ रही है, वैसे ही आपको पता है तो डी वाला आंसर हो जाएगा। मेन चीज यहाँ पर आपका ये संविधान संशोधन है जो कि है 73वां संविधान संशोधन। इसको जो है वो ध्यान रखिएगा। चौथा प्रश्न यानी 24 नंबर का प्रश्न है कि भारत के पंचायती राज के प्रबल समर्थक जो है उसके रूप में किसे जाना जाता था। महात्मा गांधी जी को, सिद्धराज ढड्डा, और सी ऑप्शन है राजीव गांधी, और डी ऑप्शन है सभी। आपको बताना है भारत के पंचायती राज के प्रबल समर्थक के रूप में किसे जो है वो जाना जाता है। आंसर की बात करते हैं तो आपके सभी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएंगे, यानी आंसर आपका उपयुक्त सभी यहाँ पर सही होगा। 25 नंबर प्रश्न आपका है कि पंचायती राज जो संस्थाएं होती हैं उसमें महिलाओं और दुर्बल वर्ग जो है उसके अधिक प्रतिनिधित्व के समर्थक जो है वो कौन थे। लाल बहादुर शास्त्री, जवाहरलाल नेहरू, मोरारजी देसाई, या फिर राजीव गांधी। तो बताइए इनमें से कौन सा सही होगा। पंचायती राज जो संस्थाएं हैं उसमें महिलाएं और जो दुर्बल वर्ग है उसके अधिक प्रतिनिधित्व के समर्थक जो है वो कौन थे। चलिए आंसर की बात करते हैं इन चारों ऑप्शन में से। आपका ऑप्शन राजीव गांधी जो है यहाँ पर सही होगा। डी वाला आपका ऑप्शन सही होगा। जब भी बात होगी महिलाओं और दुर्बल वर्गों के अधिक प्रतिनिधित्व के समर्थक के रूप में, तो राजीव गांधी आपको नाम याद रखना है। 26 नंबर प्रश्न है कि भारत में जो महिलाएं हैं उनके लिए स्थान जो है वो आरक्षित है। किसमें आरक्षित है। पंचायती राज संस्थाओं में, या फिर राज्य विधानसभाओं में, या फिर मंत्रिमंडल में, या फिर लोकसभा में। तो बताइए इन चार ऑप्शन में से भारत में महिलाओं के लिए जो स्थान आरक्षित है वो जो है वो कहाँ है। आंसर की बात करते हैं इन चार ऑप्शन से। तो आपका पंचायती राज संस्थाओं में ही जो है वो आरक्षित है। ऊपर वाले प्रश्न से आपको क्लियर भी हो गया होगा। क्लियर तरीके से लिखा था ना, पंचायती राज संस्थाओं में महिलाएं और दुर्बल वर्ग जो है उनका अधिक प्रतिनिधित्व, और यही चीज यहाँ पर दूसरे तरीके से पूछी गई है, महिलाओं के लिए स्थान आरक्षित। तो किसमें। पंचायती राज संस्थाओं में। 27 नंबर वाला प्रश्न आपका बेहद ही महत्वपूर्ण है कि 73वें संविधान संशोधन अधिनियम जो है उसको किस तिथि से जो है वो लागू किया गया, किस तिथि से लागू हुआ। 24 अप्रैल 1993, 24 अप्रैल 1994, 1 मई 1993, या फिर अभी लागू ही जो है वो नहीं हुआ है। तो बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा।
73वां संविधान संशोधन अधिनियम किस तिथि से लागू हुआ था? आंसर की बात करते हैं तो आपका 24 अप्रैल 1993 आपका यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। तिथि और सन दोनों ही जो है वो याद रखिएगा। 28 नंबर प्रश्न भी आपका बेहद ही महत्वपूर्ण है। साथ ही साथ वीडियो पसंद आए तो लाइक भी सभी लोग अवश्य जो है वो करते रहिएगा। इसी प्रकार प्रश्न प्रैक्टिस करते रहें। तो 28 नंबर प्रश्न आपका है, भारत में जो पंचायती राज अधिनियम है वो कब लागू हुआ था? इस चीज को ध्यान रखिएगा कि प्रश्न में अधिनियम पूछ रहा है या वर्ष पूछ रहा है, क्योंकि अधिनियम आपका अलग वर्ष में आता है, नॉर्मली जो है वर्ष है वो अलग होता है। 24 अप्रैल 1993, 24 अप्रैल 1994, 24 मई 1993 या फिर 24 मई 1994। बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। भारत में पंचायती राज अधिनियम कब लागू हुआ था? आंसर की बात करते हैं इन चारों ऑप्शन में से कौन सा सही होगा, तो आपका ऑप्शन 28 ए वाला ऑप्शन जो है 24 अप्रैल 1993 जो है वो आपका बिल्कुल सही होगा। ऊपर जो हमने प्रश्न देखा था वो भी यही था, पर दूसरे तरीके से पूछा गया था। ऊपर पूछा गया था ना 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 21 तिथि से लागू हुआ, 24 अप्रैल 1993। पंचायती राज अधिनियम यही वो संविधान संशोधन है जो कि 24 अप्रैल 1990 है उसको भी लागू हुआ था। तो एक ही प्रश्न को ऐसे दो तरीके से पूछा जा सकता है। अगला देखते हैं, पंचायत के चुनाव कराने हेतु जो निर्णय होता है वो आपसे पूछा गया है कि किसके द्वारा लिया जाता है? केंद्र सरकार के द्वारा, राज्य सरकार के द्वारा, जिला न्यायाधीश है उसके द्वारा या फिर चुनाव आयोग के द्वारा। बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। पंचायत जो है उसके चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा जो है वो लिया जाता है? आंसर की बात करते हैं ऑप्शन एबीसीडी में से कौन सा सही होगा, तो आप क्या कहेंगे कि पंचायत का जब चुनाव हो रहा है तो आपका ग्राम स्तर पर ही होता है, तो केंद्र की तो बात बिल्कुल ही नहीं होगी, राज्य सरकार ही आपका यहाँ पर बी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। 30 नंबर प्रश्न आपका भी महत्वपूर्ण है कि भारत में पंचायती राज का प्रारंभ जो है वो किया गया 1956 ईस्वी या फिर 1957 ईस्वी या फिर 1958 ईस्वी या फिर 1959 ईस्वी। बताइए इनमें चारों ऑप्शन में से कौन सा सही होगा। भारत में पंचायती राज का जो प्रारंभ है वो जो है वो कब किया गया? आंसर की बात करते हैं ऑप्शन एबीसीडी में से, तो आपका ऑप्शन 1959 ईस्वी जो है डी वाला आपका ऑप्शन ये जो है आपका सही हो जाएगा। पंचायती राज का जो प्रारंभ है वो जो है वो किया गया था 1959 ईस्वी में। 31 नंबर प्रश्न है, पंचायती राज प्रथम प्रवर्तित जो है वो किया गया आंध्र प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश में या फिर राजस्थान में? तो बताइए इनमें से कौन सा सही होगा। पंचायती राज प्रथम जो है वो प्रवर्तित किया गया आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश या फिर राजस्थान? आंसर की बात करते हैं इन चारों ऑप्शन में से, तो आपका ऑप्शन राजस्थान जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ये क्वेश्चन काफी कॉम्पिटेटिव लेवल वाले एग्जाम्स में पूछा भी जाता है। तो सबसे पहले प्रवर्तित जो है राजस्थान में किया गया। 32 नंबर प्रश्न देखते हैं। प्रश्न आपका है कि भारत में सबसे पहले जो राजस्थान में पंचायती राज है उसकी स्थापना किस वर्ष हुई थी? पर हमने देखा राजस्थान में हुई थी 1952, 1956, 1959 या फिर 1960। बताइए इनमें से कौन सा सही होगा। वैसे इससे भी पहले यानी कि राजस्थान से भी पहले हमने क्वेश्चन देखा था, बस वहां से ही आपको ये आंसर जो है वो मिल जाएगा, जिसमें हमने देखा था सबसे पहले जो है वो कब स्थापना हुई थी। ऑप्शन एबीसीडी में से आंसर की बात करते हैं तो 1959 ईस्वी जो है आपका सही होगा। प्रश्न भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये वाला प्रश्न था कि भारत में पंचायती राज का प्रारंभ किया गया था और मैंने आंसर बताया था 1959। तो ये जो प्रारंभ किया गया था वो राजस्थान से किया गया था और उसी का सन यहाँ पर जो है वो पूछा गया है। 33 प्रश्न है, स्थानीय ग्रामीण शासन के रूप में पंचायती राज प्रणाली सर्वप्रथम क्रमानुसार अपनाई गई थी? आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश, राजस्थान और मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल या राजस्थान और आंध्र प्रदेश? तो बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। स्थानीय ग्रामीण शासन के रूप में पंचायती राज प्रणाली सर्वप्रथम अपनाई गई थी। आंसर की बात करते हैं तो सबसे पहले तो राजस्थान का नाम देखने को मिलता है, ये भी राजस्थान है, तो ए वाला ऑप्शन काट दीजिए, सी वाला काट दीजिए। राजस्थान के बाद और किसका नंबर देखेंगे तो बी या डी में से कौन सा सही होगा, तो आपका आंसर डी वाला सही होगा, यानी राजस्थान और आंध्र प्रदेश ये आपका क्रमानुसार पूछा गया था, तो ये आपका सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं 34 कि भारत में पंचायती राज सर्वप्रथम राजस्थान और कहाँ जो है
आरंभ जो है वो की गई थी? हरियाणा, गुजरात, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश। ऊपर जो प्रश्न आया वही यहाँ भी आया, प्रश्न पूछने का तरीका यहाँ पर बदल दिया है। तो बताइए इनमें से कौन सा सही होगा? तो सबसे पहले राजस्थान और आंध्र प्रदेश हमने ऊपर ही देख लिया, तो आपका आंसर आंध्र प्रदेश यहाँ पर जो है वो सही हो जाएगा। भारत में पंचायती राज जो व्यवस्था है वो सर्वप्रथम राजस्थान और आंध्र प्रदेश में आरंभ की गई थी। 35 प्रश्न आपका, 2 अक्टूबर 1959 को भारत में पंचायती राज का शुभारंभ निम्नलिखित में से कहाँ पर जो है वो किया गया था? नागौर राजस्थान, राजमुंदरी आंध्र प्रदेश, सीतामढ़ी बिहार, अलीगढ़ उत्तर प्रदेश। बताइए इनमें से कौन सा सही होगा? तो यहाँ पर प्रश्न में एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन भी दी गई है, यानी कि राज्य का नाम तो लिखा ही लिखा है, उसके साथ साथ उसके अंदर जहाँ पर आपका पंचायती राज का शुभारंभ किया गया था उसका भी नाम यहाँ पर लिखा है। हमने ऊपर देखा था 1959 में। आंसर की बात करते हैं इन चारों ऑप्शन में से, तो राजस्थान नागौर जो है आपका सही हो जाएगा। तो राजस्थान तो हमने देखा ही था, यहाँ पर आपको एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन मिल रही है वो है नागौर। तो ये भी जो है वो ध्यान रखिएगा, 1959 को भारत में पंचायती राज का शुभारंभ राजस्थान के अंतर्गत नागौर से हुआ था। 36 प्रश्न है, पंचायती राज की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रतिवेदन जो है वो है सरकारिया आयोग प्रतिवेदन, प्रशासनिक सुधार आयोग प्रतिवेदन, बलवंत राय मेहता समिति प्रतिवेदन या फिर आनंदपुर साहिब प्रस्ताव। तो बताइए इनमें से चारों में से कौन सा जो है वो सही होगा? जब भी बात होती है पंचायती राज की दृष्टि से तो एक ही नाम देखने को मिलता है, वो है बलवंत राय मेहता समिति का प्रतिवेदन। सी वाला आपका ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। 35 नंबर प्रश्न आपका है, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का जो सुझाव है वो जो है वो दिया गया। चार ऑप्शन है, महात्मा गांधी के द्वारा, विनोबा भावे के द्वारा, जयप्रकाश नारायण जो है उनके द्वारा या फिर बलवंत राय मेहता जो है उनके द्वारा। तो बताइए इन चार ऑप्शन में से कौन सा जो है वो सही होगा? लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का सुझाव जो है वो दिया गया। आंसर की बात करते हैं तो आपका बलवंत राय मेहता जो है इन्हीं के द्वारा जो है वो दिया गया था। डी वाला आपका ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। अगला प्रश्न आपका है 38 कि पंचायती राज जो संस्थाएं हैं उनको संवैधानिक मान्यता प्राप्त करने की अनुशंसा करने वाली समिति का जो नाम है वो क्या था? अशोक मेहता समिति, के संथानम समिति, एल एम सिंधवी समिति या फिर जी वी के राव समिति। तो बताइए इनमें से कौन सा सही होगा? पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक मान्यता प्राप्त करने की अनुशंसा जो है वो किस समिति के द्वारा की गई थी? आंसर की बात करते हैं इन चारों समिति में से, तो आपका आंसर जे वी के राव समिति जो है आपका बिल्कुल सही होगा। जे वी के राव समिति। 39 प्रश्न है, भारत में पंचायती राज की जो त्रिस्तरीय व्यवस्था है उसका अनुमोदन किस समिति के द्वारा किया गया था? बलवंत राव मेहता समिति या फिर अशोक मेहता समिति या फिर हनुमंत राव समिति, और डी ऑप्शन है जी वी के राव समिति। ये सेकंड लास्ट प्रश्न होगा। स्टार्टिंग मैंने बताया था 40 प्रश्न तक हम देखेंगे, लास्ट में एक प्रश्न हम आपसे भी पूछेंगे। बताइए पंचायती राज की त्रिस्तरीय जो व्यवस्था है उसका जो अनुमोदन है वो किस समिति के द्वारा किया गया था? और यही सेम क्वेश्चन एज इट इज, यही क्वेश्चन आपका भी जो पेट का एग्जाम हुआ था उसमें भी जो है वो पूछा गया था। तो बलवंत राय मेहता समिति यहाँ पर भी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो देखिए ये सब क्वेश्चन आपके ऐसे ही आते हैं, इतना सारे हमने क्वेश्चन संविधान के पढ़े, उन्हीं सब से घूम फिर के बार बार क्वेश्चन रिपीट होते हैं। अगर आप एक बार अच्छे से याद कर लेंगे किसी भी एग्जाम में कैसे भी क्वेश्चन आएंगे आप आसानी से कर ले जाएंगे। देखते हैं हमारा अगला और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न। वीडियो अभी तक आपने लाइक ना किया हो सभी लोग वीडियो को लाइक करते रहिएगा, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करके जुड़ जाइएगा, और टेलीग्राम चैनल से जो भी ना जुड़े हो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, बालाजी स्टडी अड्डा सर्च करके भी जुड़ सकते हैं। 40 नंबर प्रश्न है, जिस समिति में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण और पंचायती राज की सिफारिश जो है वो की उसका सभापति जो है वो कौन था? के एम पन्नीकर, एका एच कुंजरू, बलवंत राय मेहता या महात्मा गांधी। बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा? आंसर की बात करते हैं ऑप्शन एबीसीडी में से, तो आपका सी वाला ऑप्शन बलवंत राय मेहता जो है आपका सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण और पंचायती राज की सिफारिश। सभी प्रश्न हमारे समाप्त हुए। अब एक प्रश्न आपके लिए भी, जैसे कि सभी वीडियो में हम आपसे एक ना एक प्रश्न पूछते हैं, तो इस वीडियो का आपके लिए प्रश्न है जिसका आंसर वीडियो के मेन कमेंट में टाइप करके आपको बताना है कि बलवंत राय मेहता समिति की जो अनुशंसा है उसके आधार पर किस वर्ष पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया गया था। एज इट इज ऐसे ही प्रश्न आपका पूछा जाता है। यहाँ पर पहला या पर्टिकुलर किसी राज्य को लेकर नहीं पूछा गया, डायरेक्ट पूछा गया बलवंत राय मेहता समिति की अनुशंसाओं के आधार पर किस वर्ष जो है वो
पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया गया? ए ऑप्शन है 1956, बी ऑप्शन है 1958, सी ऑप्शन है 1959 और डी ऑप्शन है 1961। अपना आंसर वीडियो के मेन कमेंट में टाइप करके बताइएगा। लाइव टाइमिंग 2 है, दोपहर के 3 बजे, शाम के 8 बजे। तो लाइव आकर भी वीडियो आप देख सकते हैं, प्रश्नों की प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।